नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की बात करेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह। नहीं, ये तो लड़ाई के नियमों को लेकर ही एक लड़ाई थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा हो तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए कितने लोगों से शपथ दिलाकर पूछताछ करने की इजाजत मिल सकती है? इसका कोई नियम है? जी हाँ, नियम है और जवाब है 10। कानूनी तौर पर इसे प्रिजम्प्टिव लिमिट कहते हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड रूल है ताकि अदालती कार्यवाही भटक न जाए और सही तरीके से चले। लेकिन तब क्या हो जब किसी एक पक्ष को लगे कि भाई 10 गवाहों से तो काम ही नहीं चलेगा। और बस यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू हो जाता है। आइए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे एक पक्ष ने इस सीमा को लांघने की कोशिश की और उन्हें ऐसा करना इतना जरूरी क्यों लगा। तो मामला था वर्जीनिया गिफ्रे और घिस्लिन मैक्सवेल के बीच चल रहे मानहानि केस का। अब देखिए, गिफ्रे के वकीलों ने कोर्ट में एक अर्जी दी। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? उनका कहना था कि मैक्सवेल ने जो बातें पब्लिक में कही हैं उन्हें झूठा साबित करने के लिए 10 गवाह काफी नहीं हैं। उन्हें और गवाहों से पूछताछ करनी होगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे उनकी कानूनी फाइलिंग से लिया गया है। उन्होंने पहले तो 7 और गवाहों की मांग की थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 3 कर दिया। और ये सिर्फ कोई गुजारिश नहीं थी, नहीं, ये उनके केस की रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो जाहिर है दूसरे पक्ष यानी मैक्सवेल की टीम ने इसका कड़ा विरोध किया और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक कानूनी दांवपेच का खेल, जिसमें दोनों तरफ से कोर्ट के सामने मजबूत तर्क रखे गए। तो एक तरफ गिफ्रे की टीम कह रही थी कि हर नया गवाह इस केस की पहेली का एक बहुत जरूरी और अलग टुकड़ा सामने लाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल के वकील कह रहे थे कि ये सब फिजूल है, सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद होगा, कि इन गवाहों से कोई भी नई बात पता नहीं चलने वाली, ये बस पुरानी बातों को दोहराएंगे। अब गिफ्रे की टीम ने एक और बड़ा दाव खेला। उन्होंने मैक्सवेल की अपनी गवाही को ही निशाना बनाया। उनका कहना था कि मैक्सवेल को तो बहुत कुछ याद ही नहीं है, तो कहानी में जो खाली जगहें हैं उन्हें भरने के लिए दूसरे गवाह तो चाहिए ही। इसके जवाब में मैक्सवेल की टीम ने इल्जाम लगाया कि ये सब तो बस केस को भटकाने की कोशिश है। मानहानि के सीधे साधे मामले में जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन का नाम घसीटा जा रहा है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी। गिफ्रे के वकीलों ने बाकायदा 1-2 नहीं, पूरे 59 उदाहरणों की एक लिस्ट कोर्ट को दी। उन्होंने बताया कि कैसे मैक्सवेल को जरूरी बातें याद नहीं थी, यहाँ तक कि फ्लाइट लॉग्स और तस्वीरों में जो दर्ज था वो भी उन्हें याद नहीं आ रहा था। ये उनके तर्क की नींव थी। फिर गिफ्रे की टीम ने एक और बहुत ही दिलचस्प बात उठाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो कायदे से, नियम कानून के हिसाब से कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल की टीम, वो तो खुद ही बिना कोर्ट से पूछे एक तरफा तरीके से 12 गवाहों से पूछताछ की तैयारी कर रही थी। मतलब एक तरह से उन्होंने उनके दोहरे मापदंड को उजागर कर दिया। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके नामों पर ये सारी बहस हो रही थी, क्योंकि इन नामों ने ही इस कानूनी लड़ाई को और भी बड़ा और विवादास्पद बना दिया। ये वो लिस्ट थी जो गिफ्रे की टीम कोर्ट में लेकर गई थी। इसमें जेफरी एप्स्टीन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक का नाम था, और हर नाम के पीछे एक खास वजह, एक खास कानूनी मकसद छिपा था। ये बस गवाहों की गिनती बढ़ाने का मामला नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। वादी की टीम ने हर एक गवाह के लिए एक ठोस वजह बताई थी कि उनसे पूछताछ क्यों जरूरी है और वो केस को कैसे मजबूत करेंगे। इसे समझने के लिए 2 अलग-अलग रणनीतियों को देखते हैं। एक तरफ थे बिल क्लिंटन। उनसे पूछताछ का मकसद एकदम सीधा था। मैक्सवेल ने पब्लिक में गिफ्रे के एक दावे को खुला झूठ बताया था, तो क्लिंटन से गवाही दिलाकर वो सीधे सीधे मैक्सवेल के उस बयान को झूठा साबित करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे जीन लुक ब्रुनेल। उनसे पूछताछ का मकसद एक पैटर्न साबित करना था। ये दिखाना था कि एप्स्टीन के लिए लड़कियों की भर्ती का एक पूरा तरीका था, एक सिस्टम था। इससे गिफ्रे की कहानी को और भी ज्यादा वजन मिलता। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं। ये देखिए, ये जीन लुक ब्रुनेल को भेजा गया असली कानूनी समन है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि गिफ्रे की टीम अपनी रणनीति को लेकर कितनी सीरियस थी और इन गवाहों को अपने केस के लिए कितना जरूरी मानती थी। तो इस पूरी कानूनी खींचतान का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ नियमों की लड़ाई थी? नहीं, ये उससे कई ज्यादा था। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता को लेकर हो रहा था? वकीलों की एक तकनीकी बहस? जवाब है, बिल्कुल नहीं।
ये एक रणनीतिक लड़ाई थी। इस बात की लड़ाई के कोर्ट में किसकी कहानी सुनी जाएगी, कौन से सबूत पेश होंगे और आखिर में किन आवाज़ों को सच को शक्ल देने का मौका मिलेगा। ये लड़ाई केस की दिशा तय करने की थी। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके खड़ा कर देता है। सच की तलाश में क्या गवाहों की कोई गिनती हो सकती है? किसी कहानी को पूरी तरह से बयान करने के लिए आखिर कितनी आवाज़ें काफ़ी होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस केस से भी कहीं बड़ा है।